एक बुक की मदद से आपने कभी घर के सारे कपड़े को आयरन किया है? इस तरह से कपड़े क्लीन करने के ब्रश को आपने कभी मोजा पहनाया है? ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे टिप्स शेयर करूँगी, तो चलिए टिप्स देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, बोतल को जो ढक्कन आते हैं ना, मैंने एक ढक्कन ले लिया है। चाकू की मदद से क्या करेंगे, इस तरह से ठीक मिडिल में हमें इस तरह से काटना पड़ेगा। देखिए दोनों साइड मैं इस तरह से काट काट रही हूँ। काटने के बाद दोनों साइड के जो मिडिल वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा काट लिए हैं। इस तरह से चाकू की मदद से अलग कर लेंगे। ये जो बोतल के ढक्कन है, हम कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। पहले जो पीछे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा डबल टेप के सेलो टेप लगा देंगे। फ्रेंड, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, कई बार होता है क्या, हम फ़ोन चार्ज देते हैं, फ़ोन निकलने के बाद चार्जर ऐसे ही रहता है। कई बार छोटे बच्चे लोग चार्जर मुँह दे देते हैं, खींचते हैं। तो अगर हम इस तरह से जो हमारे स्विच बोर्ड के पास बोतल के ढक्कन को सेट कर लेंगे ना, चार्जर के नीचे वाला हिस्सा अगर रखेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा, छोटे बच्चों को हाथ नहीं पाएगा, मुंह में भी नहीं डलेगा। तो जरूर टिप्स अप्लाई करना। अगला जो टिप्स है, फ्रिज में हम अंडा रख देते हैं, बहुत दिन तक अच्छा रहता है, लेकिन फ्रिज से निकल कर ही हम अंडे को बॉईल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अगर बॉईल करेंगे तो अंडा फट जाते हैं। तो कैसे हम कम समय में अंडा को नॉर्मल टेम्परेचर में ला सकते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं ना, हमारे गैस बर्नर गर्म हो जाते हैं। इस तरह से गैस बर्नर के साइड में हम अगर फ्रिज से निकल कर अंडे को रख देंगे ना, हमें वेट करना नहीं पड़ेगा, 10 सेकंड में ही हमारा अंडा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। अगला जो टिप्स है, हम जो इस तरह के दूध या दही वाला पैकेट लेकर आते हैं फ्रेंड, हम क्या करते हैं, छोटे से हिस्से इस तरह से कैंची की मदद से काट लेते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा ना, छोटे से प्लास्टिक का ये वाला हिस्सा डस्टबिन में नहीं फैलते, इधर उधर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी जो है दूषित तो हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से ना काटे, फिर इस तरह से लंबाई में काटेंगे ना, तो देखिए ये अगला वाला पार्ट पैकेट में ही रहेगा। जब हमारा दही या दूध खाना हो जाएगा तो हम डस्टबिन में फेंक देंगे और ये रिसाइकिल हो जाएगा। तो हमारा जो मिट्टी है वो खराब नहीं होगा। तो ये छोटा सा चीज़ आप भी कीजिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है फ्रेंड देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हम इस तरह से कद्दू खरीद कर लेकर आते हैं, बहुत बड़ा जैसा, लेकिन कद्दू जो है ना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह से हम कद्दू को रखें, कद्दू अच्छा रहेगा, 1-2 महीने के लिए ख़राब नहीं होगा। जिस हिस्से से आपको कद्दू जो सड़ना शुरू हो गया है, उस हिस्से में थोड़ा सा चून लगा दीजिए। जो पान के साथ खाते हैं ना, वही वाला चून अच्छे तरीके से लगा कर रख दीजिएगा। तो आपको जो कद्दू है ना, देखिएगा 1-2 महीने तक अच्छा फ्रेश रहेगा, सड़ेगा नहीं। अच्छी लगे तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई करना। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं फ्रेंड। हमारे घर में जो इस तरह का कपड़े होते हैं, साड़ी, कपड़ा, कोई भी जिसमें इस तरह का जो धागा का काम होता है, अगर हम घर पर ही इसको क्लीन करने जाए ना, इस तरह से इस ब्रश की मदद से, तो क्या होगा, धागा बाहर चला आएगा, हमारा कपड़ा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कपड़ा ही नहीं फ्रेंड, इस तरह का कोई भी शर्ट गेंजी हो ना, इस तरह से हम डायरेक्ट अगर कोई महंगा कपड़ा, शर्ट इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक पुराना मोजा ले लीजिएगा। कपड़े क्लीन करने के ब्रश को इस तरह से मोजा पहनने के बाद अगर आप कपड़े को क्लीन करेंगे ना, तो क्या होगा, आपका अगर कपड़े में कोई भी धागा का काम हो या कोई भी महंगा कपड़ा हो तो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से अगर कपड़े को क्लीन करेंगे, आपको लॉन्ड्री में देने की भी ज़रूरत नहीं होगा, आसानी से महंगे कपड़े को घर पर क्लीन कर पाएंगे। अगला जो टिप्स है, मैं एक बर्तन में पानी देकर नमक डाल रही हूँ और उस बर्तन में मैं दे रही हूँ अंडे। अगर नमक वाला पानी में अंडे को बॉईल करेंगे ना, कम समय में अंडा बॉईल हो जाएगा। कई बार अंडा बॉईल करने के बाद बहुत गर्म रहती है, थोड़ा देर वेट करना पड़ता है छिलके अलग करने के लिए। लेकिन बर्तन ले लीजिए, एक ढक्कन के ढक कर इस तरह से हिला लीजिएगा, 1-2 सेकेंड के लीजिए। फिर देखिएगा आपका जो अंडा है ना, एकदम गर्म रहकर भी आप आसानी से इसका जो छिलका है इसको अलग कर पाएंगे और अंडा भी एकदम से टूटेगा नहीं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो अंडा है छिलके हम अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्म अंडे को आसानी से आप छिलके अलग कर पाएंगे। अच्छे लगे तो ये टिप्स आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है, कई बार होता है फ्रेंड, हमारे कपड़े में अगर नेल पॉलिश
गिर जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नेल पॉलिश का जो दाग होता है बहुत ही जिद्दी होता है, आसानी से हम क्लीन नहीं कर पाते। अगर घर में नेल रिमूवर ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे, पहले एक काम करना होगा, कपड़े के नीचे वाले हिस्से में इस तरह से आप दे दीजिए कोई भी न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर। फिर हमारे घर में जो सेंट या परफ्यूम आते हैं ना, हम 1-2 बार इस तरह से स्प्रे करके उंगली की मदद से पहले घिसेंगे। इस तरह से घिसने से देखिएगा आपका नाखून में, उंगली में जो नेल पॉलिश है ना, आसानी से चला आएगा। और फिर हमें और 1-2 बार ना इस तरह से स्प्रे करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है नेल पॉलिश का जो दाग है बहुत ही जिद्दी होता है, आसानी से जाते ही नहीं है। इस तरह से घिसने के बाद आप कोई भी पुराना एक टूथ ब्रश ले लीजिएगा। पुराना एक ब्रश की मदद से अगर इस तरह से घिसेंगे ना, जो नेल पॉलिश का दाग है एकदम से चला जाएगा। आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आसानी से आप उस कपड़े को पहन सकते हैं। देखिए इस तरह से घिसने के बाद दाग जो है ना एकदम से हल्का पड़ गया है। तो छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो जिद्दी दाग है नेल पेंट का आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे जो बुक होते हैं ना, कई बार होता है कि जो आंसर वाला पार्ट है हम इस तरह से हाईलाइट करते हैं। अगर गलत जगह पे करेंगे तो क्या करेगा, इसको रिमूव करने के लिए हम एक टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर गलत जगह पे हाईलाइट किया है तो ले लीजिए थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा, नींबू का रस इस तरह से हाईलाइटर के ऊपर अगर थोड़ा सा घिसेंगे ना, तो देखिए धीरे धीरे जो आपका हाइलाइटर है एकदम से हल्का पड़ने लगेगा। इस तरह से 10 सेकंड के लिए घिसने से ही का काम बन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हाइलाइटर जो है ना एकदम से क्लीन हो गया है। जब ये पेस्ट सूखेगा ना और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा दाग। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं फ्रेंड। हम जब भी इस तरह से कपड़े को प्रेस करते हैं ना, कई बार क्या होते हैं फ्रेंड, इस तरह से अच्छी तरीके से हम फोल्ड नहीं कर सकते लॉन्ड्री जैसा। तो किस तरह से हम कपड़े को एक बुक की मदद से बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं और हमारा कपड़े भी लॉन्ड्री जैसा हम फोल्ड कर पाएंगे। पहले जो ऊपरी वाला साट है, ऊपरी साट के ऊपर इस तरह से आयरन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बुक ले लिया है, कोई भी बुक या कॉपी ले लीजिएगा। साट का जो पीछे वाला हिस्सा है, फिर उसी तरीके से अच्छे तरीके से पहले हम आयरन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने बुक ले लिया है, बुक साट को बीचों बीच रख देंगे। फिर एक साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से प्रेस करने से क्या होगा, अपना कपड़ा जो है प्रेस हो जाएगा और कपड़ा भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा एकदम से लॉन्ड्री जैसा। देखिए दोनों साइड में इसी तरह से प्रेस कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे साट का नीचे वाला हिस्सा। अब कोई भी साट हो, गेंजी हो, इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया है ना, हमारा कपड़ा प्रेस भी हो गया है और एकदम से ऑर्गेनाइज़र भी हो गया है एकदम से लॉन्ड्री जैसा। तो इस टिप का आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कम समय में आपका पेज भी हो जाएगा और कपड़ा भी आप अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो अच्छे लगे तो टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। अगला जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, प्याज को लेकर। प्याज तो हम सभी लोग ही खाते हैं। कई बार प्याज काटने के समय आंखों में पानी आ जाते हैं, जलन होने लगता है। तो आप प्याज काटने से पहले प्याज को 2-3 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा। 2-3 मिनट रखने से क्या होगा, फ्रीज में प्याज जो है ना हमारा ठंडा पड़ जाएगा। अगर ठंडा हो जाएगा प्याज, फिर आप प्याज को काटेंगे ना, आँखों में पानी नहीं आएगा, जलन नहीं होगा। जब भी प्याज काटे इस तरह से एक बर्तन ले लीजिएगा, बर्तन में पानी में प्याज को 10 सेकंड के लिए भिगो कर रखेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमारा प्याज का जो छिलका है ना आसानी से हम अलग कर पाएंगे। नहीं तो कई बार होता है छिलका एकदम से चिपक रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है प्याज के छिलके अलग करने के लिए। इस तरह से अगर करेंगे ना, कम समय में आप बहुत ज़्यादा प्याज के छिलके अलग कर पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो ये छोटा सा टिप्स की आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट टिप है हम देख लेते हैं। जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार हम इस तरह से ग्रेटर की मदद से प्याज को कद्दूकस करते हैं। ग्रेटर बहुत ही ज़्यादा शार्प होने के कारण हमारा उंगली नाखून कटने की खतरा रहते हैं। अगर आप इस तरह से एक फॉक ले लीजिएगा, प्याज के ऊपर इस तरह से आप फॉक को इस तरह से रख कर अगर आप प्याज को कद्दूकस करेंगे ना, ग्रेट करेंगे ना, तो देखिएगा आपका उंगली या नाखून कटने की खतरा नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो प्याज है कद्दूकस हो जाएगा।
अच्छे लगे तो टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।